हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा ब्लॉग देखिए आज का। तो गाइस आज हम कुछ बता रहे हैं आप लोगों को। गाइस लड़की के ऊपर ब्लॉग है। जिस लड़की की शादी हो जाए, ससुराल में आ जाती हैं बेटियाँ, है ना। माँ बाप इतना बड़ा करते हैं, पाल पोस कर ससुराल वाले होते हैं, हाल बारात लेकर जाते हैं और दूसरी लड़की को बहुत जल्दी अपने घर ले आते हैं ससुराल वाले, है ना। तो गाइस वो लड़की आ जाती है ससुराल में और उससे नॉलेज भी नहीं होती है कुछ भी, और वो लड़की ससुराल वालों को अच्छे से जानती भी नहीं है। तो ससुराल वाले भेदभाव कितना समझते हैं। तो गाइस ऐसा समझने नहीं चाहिए कि किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 बेटे हैं। तो गाइस हम बता रहे हैं, जो ससुराल वाले हैं ना, चाहे 4 बेटे हों, चाहे 3 हों, चाहे 2 हों, जितने भी बेटे हों, तो सभी को, माँ बाप को, अपने बेटों को एक समान समझने चाहिए ना। किसी को समझ रहे हो ज़्यादा, किसी को पूछ भी ना रहे हो कौन बहू है कौन बेटा है, और किसी को इतना समझ रहे हो उसे भर भर के समझ रहे हो, और कि ये दिलवा रहे हो वो दिलवा रहे हो घर से जितना खेत। एक लड़का बोलेगा तो उसकी तुरंत मदद करते हैं, और एक बोलेगा तो उसकी कुछ भी ना, वो तो बेटा है ही ना, नाम का ही बेटा है बस, और वैसे कुछ भी बेटा नहीं है। और बेटे के बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल भी कि, और दूसरे के बेटे के बच्चे हैं भैया उनको भर भर कर प्यार कर रहे हो, दुनिया भर का प्यार करते हो। कि जो खेती बाड़ी में होता है बेच बेच के दूसरे बेटे को दे रहे हो, उसको प्लॉट दिलवा रहे हो, ये दिलवा रहे हो, कितना करवा रहे हैं गाइस। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचना ना चाहिए। किसी की बेटी आती है गाइस, किसी की बेटी जाती है ससुराल में, वो अपने माँ बाप छोड़ कर जाती है, सब कुछ छोड़ कर जाती है। तो वो यही तो सोचती है जो हमारे माँ बाप हैं, तो वही हमारे ससुराल में जो सास ससुर होते हैं वही मेरे माँ बाप हैं, है ना। ठीक है ना। तो वो लोग तुम्हें समझ ही ना रहे हैं, बिल्कुल भी ना समझ रहे हैं। तो गाइस तो किसी की बहू कैसे समझेगी, है ना। जब सास ससुर ससुराल वाले समझेंगे तभी तो बहू समझेगी, और ससुराल वाले बिल्कुल पूछ नहीं रहे हैं, या कौन कहाँ रह रहा है, घर नहीं दे रहे रहने को, कुछ भी नहीं दे रहे हैं रहने को, तो बहू कैसे समझे। गाइस भैया जिस कहोगे जितने भी बेटे हैं उनको एक समान समझ लो। समझना, ये मत सोचना कि एक को सोने में तोल दिया और एक को मिट्टी भी ना दी रहने को, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। और किसी की लड़की की गर्दन कटवानी नहीं चाहिए, पहले अच्छा सब कुछ देखो तभी उस लड़की की शादी कराओ, ठीक है। और ना पता है क्या, भी किसी की लड़की की शादी कराओ ना तो कभी भी झूठ बोलने ना चाहिए कि लड़का के पास ये है, लड़का के पास वो है, कि लड़का के 2-2 प्लॉट हैं, कि लड़का का ये है। तो भैया बिल्कुल झूठ बोलकर शादी नहीं करनी चाहिए। और जितना भी हो वो सब रियल बताओ शादी में, कि ये नहीं है कि हमने अपना लड़का की अपनी बहन के घर भेज दिया है, कि लड़का वहाँ रह रहा है, कि सब कुछ है लड़का के पास, उनके 2 बेटे हैं, तो ये है 3 बेटे हैं, कि इतनी बहन समझती है वो समझती है फलाना ढिकाना, सब बैठे हैं दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, है ना, आज की डेट में कोई किसी का है, चाहे बहन होए चाहे बुआ होए चाहे कोई भी होए, कोई नहीं है किसी का। अगर किसी के पास पैसा है ना तो पूरी दुनिया है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भैया तुम्हारे साथ देने वाला कोई नहीं है आज की डेट में। तो भैया गाइस जिन लोगों पर जो बीतती है तो उनसे ना मैं यही बोलते हैं, भैया मेहनत करो और अच्छे से कमाओ। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना वो तो बिल्कुल भी समझते ही ना है, वो तो देखते भी ना है। तो वो तो ये समझते हैं हमारे पास तो हमेशा ये हमारे पास पैसा रहेगा। तो भगवान ऐसा कर दे, जिनके पास ज़्यादा पैसा है ना वो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं ना पैसों में, तो वो ना कभी तो नीचा देखेंगे कि इतना उड़ना ना चाहिए ना पैसों में, किसी को भी चाहे कोई सही, है ना।
भैया सबका सम्मान करने चाहिए, सबको सबसे बात करनी चाहिए। ये थ्रू कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो गया तो घमंड के मारे उड़ जा रहे हैं। दोस्तों गाइस, आज की डेट में लड़की की शादी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा प्यार दुलार कौन देता है? नहीं ससुराल वाले देते हैं, सास ससुर देते हैं, और नहीं देते हैं माँ बाप। तो सिर्फ वो है पति, चाहे वो अच्छे से रख ले, चाहे वो कैसे भी रख ले, पर मान सम्मान उसके ही हाथ में है। वो मान सम्मान करेगा अच्छे से तो सभी मान सम्मान करेंगे, अगर वो नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। तो गाइस, मेरा तो मान सम्मान बताए कौन करता है? मेरा तो करता है मेरी मम्मी। सिर्फ मेरी मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती हैं, और इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी फ़िक्र करने वाला गाइस, सिर्फ मम्मी है बस। तो गाइस, जिस लड़की पे बीतती है उसी को पता लगती है ना। तो भैया सभी जने ससुराल वाले सुन लो कान खोल कर। तो गाइस, बेटी चाहे बेटी हो या बहू हो, बेटी और बहू एक समान होती हैं, तो उसकी इज्जत करो, इज्जत, उसे प्यार से रखो, तो बहू अपने आप ही बहुत प्यार से रहेगी। तो गाइस, जिस काऊ के ऐसे सास ससुर होते हैं, तो भैया जिस काऊ के पास ब्लॉग जा रहा है हमारा, तो वो लोग अपनी बहू बेटे और नाती पोती सभी से प्यार करना सीख लो, तभी तुम्हें मान सम्मान मिलेगा अच्छे से। तो गाइस, ये ब्लॉग है हमारा उनके ऊपर जो सास ससुर नहीं समझते हैं बिल्कुल भी बहू को। तो ये ब्लॉग है, तो भैया तो देखिए ये ब्लॉग और कमेंट करिए कैसा है ये ब्लॉग, अच्छा है या गलत हो तो कमेंट करना, और अच्छा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है जी। तो गाइस, अब हम सुनाते हैं भोजपुरी भाषा। क्या बनाएगा बाबू? क्या बनाएगा? परसों क्या लेके जाएगा? रंगोली। जितना बार गाँव जाए थी उतने बार और उनके का नंबर सुमित को सुमित के 1 साल के बाद बच्चों के साथ जाता होगा ना। हाँ है ना, बगल में ऐसे है हमारा पेड़, ऐसे वहीं पे नलका चलाओ आपकी सुमित तुम्हारी संग 2 दिन लग गया तब खुल गया। गाइस, आर्यन बोलता है जावत करो आवत करो, करो ज़्यादा लगाता है सब चीज़, कोई भी बात बोलेगा करो आवत करो जावत करो। कौन सा ये बोलता है बाबू तना के कैसा है ना भोजपुरी भाषा। बोली बाबू। अरे यार शर्म लग जाती है ना। चलो नहीं बना, बंद कर दी मैंने। दुकान पे? कौन सी दुकान पे? बुढ़वा की दुकान पे। बाबू बुढ़वा किनको बोलते हैं? बुढ़वा बुढ़े को। अपने पापा को बोलता था दादा। दादा बोलते हैं बाबा। हाँ, फिर हम कम याद ना रहे, फिर हम दादा बोले तब सुन रहे, फिर तब से हमसे जो हम मंगाते रहे वही लावत रहे। दिन टिके नहीं, फिर चला गए। चिपी चिपी चपचा डूबी डूबी। गाइस, इधर बनना है लाली का फूल। सही है, हम कह रहे दीदी दी चले जाएगी ये ज़्यादा। तो गाइस, लाली के फूलों पे हमने लगाई थी पत्ते लगाए थे हरे कलर के। तो गाइस, अब हम बनाते हैं खाना, अब बना लें जल्दी से खाना। गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।